again with a new video where we are going to discuss about the problems from geometrical portion, that is from congruence of triangle. And last we did, I think, exercise 7.2 up to question number 3. So today we continue from question number 4 and try to finish it up today only. Let's see. तो दोस्तों अभी हम लोग जो ज्योमेट्री सीख रहे हैं, तो ज्योमेट्री सीखते समय आपको कैसा लगा, मतलब क्या पॉइंट हो सकता है ज्योमेट्री में, क्या चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस विषय में, इस मैटर में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, ज्योमेट्री को अगर एक फिगर दिया रहता है या फिर फिगर आपको कंस्ट्रक्ट करना होता है, ठीक है ना, यहाँ पे प्रूफ वगैरह, इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट का जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिगर सही से बनाना है। एक्यूरेट मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये सब मेजरमेंट का नहीं है, कंस्ट्रक्शन में मेजरमेंट मैटर करता है, यहाँ पे नहीं। तो इसमें एक चीज़ होता है कि आपको क्वेश्चन को और वो जो फिगर को रिलेट करना है अच्छे से, उस क्वेश्चन को पूरा क्लियरली समझना है, ठीक है ना। अब एक फिगर दिया रहता है, उसके साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है मान लो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व वहीं पे होता है, वो फिगर में ही आपका सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लास्ट में जाके आप रिप्रेजेंट करोगे नोटबुक में, ठीक है ना। तो नोटबुक में जो करोगे आप लोग, वो आपका ट्राई नहीं है, दैट इज योर सोल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्योमेट्री हम लोग ऐसे ही ट्राई नहीं कर सकते। देखो, अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में कोई एक क्वेश्चन है, उसको सिंप्लीफाई करना है या फिर फैक्टराइज करना है, मैं उसको ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं उसको स्टेप्स फॉलो करूंगा, जिसमें आइडेंटिटीज लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, तो यूज करूंगा, मेरा आंसर निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है, मैं उसको ट्राई कर सकता हूँ। मतलब अभी ज्योमेट्री में क्या होता है, आप ट्राई नहीं कर पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैसे ट्राई करोगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा क्या चीज है, फिगर के साथ कोई रिलेशन ही नहीं बना पा रहे हो आप, तो आप कैसे ट्राई करोगे। यू कैनॉट राइट ए लाइन, आप एक लाइन भी नहीं लिख सकोगे। बात को समझो, ठीक है ना। इसका मतलब ज्योमेट्री में मस्ट भी हम लोग को क्वेश्चन को समझना है विद द फिगर क्लियरली, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली हम लोग का सोल्यूशन निकलेगा, उसके बाद ट्राई ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं यही बताता हूं कि ज्योमेट्री को वैसे ही आप ट्राई नहीं करते, यू कैन नॉट ट्राई सिंपली। जैसे एरिथमेटिक और आपका ये अलजेब्रा में हम लोग कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और आंसर आ भी सकता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो ये चीज में सबसे बड़ा पॉइंट कहां पे होता है, क्वेश्चन के साथ आपको ये फिगर को रिलेट करना और उसको, उस चीज को समझने के बाद ही होगा ये, ठीक है। डरने का बात नहीं है, सिंपल ही होगा। ज्योमेट्री तो वैसे ही अलजेब्रा से इजी होता है, अगर सिंपल लॉजिक ही तो होता है, वहां पे सब में रीजन्स होता है, तो बहुत सिंपल चीज है ये, कोई डेंजर चीज नहीं होता है। तो पॉइंट्स को याद करके करने से ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा इजी तो ज्योमेट्रिकल पोर्शन है ना। सब कुछ दिया रहता है, सॉल्यूशंस दिया रहता है, फिगर दिया रहता है, तो आपको नया चीज फाइंड आउट करना कुछ इतना ट्रिकी कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे सेंटेंसेस मतलब जो स्टेटमेंट दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है, उसको समझना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसका सेंटेंस पैटर्न वेरी ट्रिकी, मतलब रियली एक ट्रिकी क्वेश्चन है ना। इजी है लेकिन सेंटेंस पैटर्न जो है ना ट्रिकी है। मैंने बहुत बार किया, बच्चों लोगों को कंफ्यूजन नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं, ओके। Then friends, here is the question number 4. The question is, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal, so that triangle ABE congruent to triangle ACF and to AB equal to AC. Okay, other things are not that much important, this will be very simple, easy. Where students do mistakes, that one first will learn, then after that we will go through the solutions. Okay, students used to do wrong, sides they start from here. ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और ये गलती हो जाता है। यहाँ पे साइड्स AC एंड AB आर इक्वल इस तरह से पढ़ते हैं बच्चे, उनको उससे मतलब ही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे साइड्स AC एंड AB आर इक्वल इस तरह से पढ़ा तो क्या समझ में आया, साइड्स AB और AC इक्वल बोल रहे हैं, यहाँ पे AB और AC इक्वल बोल रहे हैं, इस तरह से इतना पढ़ने से तो कोई समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे साइड AB और AC तो हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पे इक्वल बोल के नहीं दिया है। तो क्या है क्वेश्चन, कैसा है, क्वेश्चन को पूरा क्लियरली समझना है। देखो, ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच
एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर इक्वल, ठीक है ना, एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर इक्वल। तो एल्टीट्यूड बी एंड सीएफ क्या चीज क्या है, किसके ऊपर एल्टीट्यूड है, वो दिया है बी एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी, मतलब बीई और सीएफ जो है ना वो साइड्स एसी और एबी के ऊपर एल्टीट्यूड है, उन लोग का एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। तो उनका एल्टीट्यूड है ये बीई और सीएफ एसी और एबी का एल्टीट्यूड से। तो आर इक्वल मतलब बी एंड सी एफ आर इक्वल, यहीं पे बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आता है, आप नहीं समझ सकोगे। हर एक कोई स्टूडेंट्स, मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है ना, मैंने देखा है ज्यादा स्टूडेंट्स, मोर देन 50% स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो लोग को लगता है कि साइड्स AC and AB are equal. No, sides AC or AB are not, they are not equal. They are equal. We will have to prove. वो इक्वल हो सकते हैं, हमें प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन में AB प्रूफ दैट AB इक्वल टू AC, ये तो हमको प्रूफ करना है। तो अगर वो इक्वल होते तो फिर से क्यों प्रूफ करना था। तो सेंटेंस को क्लियरली समझना है। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, इसके ऊपर two sides AC and AB are equal, that means BE and CF are equal। हम लोग का ये BE altitude और CF altitude, मतलब altitudes are equal है, यहाँ पे sides are not equal, the altitudes are on the sides or to the sides, ठीक ना। ओके, अभी सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग प्रूफ करना है ट्रायंगल ABE इक्वल टू ACF, सॉल्व करते हैं। ओके, डायरेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट है। ओके, फ्रॉम ट्रायंगल ABE and triangle ACF, ये दो ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स है, ये ABE और ACF से। देखो यहां पे एंगल AEB ये एंगल, ओके, इज इक्वल टू एंगल ACF, AEB और नॉट ACF, इट इज AFC, सॉरी AFC, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, सिंस BE and CF are the altitudes, अगर वो दोनों एल्टीट्यूड से तो वो परपेंडिकुलर होंगे, इसीलिए एंगल्स 90 डिग्री होंगे, वो हो गया, ठीक है ना। अभी फिर देखिए ABE ये ABE ट्रायंगल का ये एंगल A और ACF का एंगल A, तो सेम एंगल, दोनों का सेम कॉमन एंगल हो गया, ठीक है ना। तो उस कॉमन एंगल को हम लोग अलग अलग ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए लिखेंगे। तो उस एंगल A को अगर मैं ABE के लिए लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, ठीक है ना। BAE is for this triangle and CAF for this triangle, but the angle is same, so this is common angle। ये तो आपका कॉमन एंगल हो गया। अभी साइड्स देखिए, साइड्स में आपको क्या है, BE and CF are equal, so BE is equal to CF, BE and CF are equal, ये दिया हुआ है, altitudes are equal, okay, since altitudes are equal, क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है ना। ओके, अब इस हिसाब से क्या होगा, देखो एंगल और साइड, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल, अगर एंगल होते हैं तो आपको देखना नहीं है कि साइड इंक्लूडेड है कि नहीं है ना, वो तो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था। अगर इंक्लूडेड साइड है कि नहीं वो जरूरी नहीं है, तो आप एंगल साइड लिख सकते हो, एंगल लिख सकते हो, जब जो यूज करोगे। तो इस पैटर्न में यहाँ पे अभी एंगल साइड आप लिख सकते हो, दैट इज ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACF according to this angle side, है ना। एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उन लोग के CSCT तो इक्वल होंगे। ये 1 नंबर का सॉल्यूशन हो गया,
है ना। तो 2 में आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 2 का, कैसे लिख सकते हो, देखो 2 नंबर का देखो आप लिख सकते हो 2 नंबर में क्या होता है, क्या पूछे, ए बी इक्वल टू क्या, ए बी इक्वल टू ए सी, द रीजन क्या होगा, सी एस सी टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। हंस आपको क्या पता है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस बोल के प्रूफ करना है, इज आइसोसेलेस, ठीक है, हो गया, सिंपल है, सॉल्यूशन सिंपल है। कहां पर प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। Then friends, one more very simple easy question. Okay, question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles. Okay, two isosceles triangles on the same base BC. मतलब here ये ABC ट्रायंगल और DBC ट्रायंगल ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ABC ट्रायंगल में AB और AC इक्वल है, यहाँ पे मार्क किया गया है, और ये BCD ट्रायंगल में ये DBC ट्रायंगल में इसमें ये BD और DC इक्वल है, ठीक है ना, ये दो साइड्स इक्वल, ये दो साइड्स इक्वल। हमको प्रूफ करना है कि एंगल ABD ओके इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है ना, ये दोनों एंगल, ये एंगल प्रूफ करना है इक्वल है, तो बहुत ही इजी है। इसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल प्रूफ नहीं करना है, इसमें बस ये दोनों एंगल प्रूफ करना है। तो देखो इस ट्रायंगल के लिए ये दोनों साइड इक्वल, ठीक है ना, तो इसका ऑपोजिट है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये इसका ये एंगल दैट मींस ABC और इसका ऑपोजिट एंगल दैट इज ACB, मतलब ABC इक्वल टू ACB, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स। सिमिलरली ये नीचे वाला ट्रायंगल में भी ये दोनों साइड इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। पहले क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ पहला वाला कंडीशन में, अभी सेकंड में क्या होगा, ये इक्वल टू ये इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल, दोनों का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो अभी ऐड कर देंगे तो ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये, मतलब होल एंगल इक्वल टू होल एंगल, मतलब ABD इक्वल टू ACD। देखो सिंपल है ना, ये इतना झमेला वाला क्वेश्चन है ही नहीं, एकदम बहुत ज्यादा सिंपल है। सॉल्यूशन ओके, इन ट्रायंगल एक ट्रायंगल को करके ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, देखिए ABC, अब यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये तो मार्क किया गया क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज इसके ऑपोजिट एंगल्स हम लोग यूज करते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट, AB का ऑपोजिट तो एंगल C होगा, लेकिन हम लोग ऐसे लिखते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल B, लेकिन हम लोग लिखते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना। अभी एक बच्चे ने मैसेज में पूछा था मुझे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सर कंप्लीट लिखना है, इस तरह से पूछे थे। तो इसको बात बच्चों देखो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सिंस आप दे सकते हो, सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल तो हम लोग दे चुके हैं ना, यहाँ पे दे आर इक्वल, ये एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड है इसीलिए इक्वल है, तो दिस मच रीजन इज एनफ, ठीक है ना। आर इक्वल तो लिखे ना हम लोग यहाँ पे, ओके। तो ठीक है, एंगल B इक्वल एंगल C, ये एंगल ये 1 हो गया, मान लीजिए इसको 1 2 देख के करने से ज्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन 1। अभी अगेन इन ट्रायंगल, मान लीजिए दूसरा वाला ट्रायंगल में क्या होगा, अगेन इन ट्रायंगल DBC, अब ये DBC ट्रायंगल में, ओके, इन ट्रायंगल DBC, okay, here also in triangle DBC DB equal to, if you start DB equal to, you can write DC, that is equal, given DB equal to DC given, that is given in the question, okay। अब that's implies equal क्या होगा, मैंने यहाँ पे एंगल B लिखा, एंगल B I should have write ABC, that then it would have been better, okay my dear, वो एंगल ABC मुझे ये लिखना था ABC, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, एंगल C को मैं कैसे लिखूंगा, एंगल ACB, then it would have been better, okay। हाँ ठीक है, अब इसको उसी तरह से कैसे लिखेंगे, DB इक्वल टू DC हुआ तो ये एंगल इक्वल टू एंगल, इस तरह से लिखेंगे, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो कैसे लिखेंगे इसको, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, सेम रीजन, कौन सा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स,
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स लिख दिया आपने, ये मान लो 2 है ना। अभी दोनों के ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2। ओके, तो 1 प्लस 2, आपने इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दिया, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट कर दोगे आप, तो लेफ्ट दैट इज एंगल ABC प्लस लेफ्ट में एंगल DBC, ठीक है, ये प्लस ये इज इक्वल टू, अब इधर में एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अब एड हो गया दोनों। अब देखो ABC प्लस DBC क्या होता है, ABC मतलब ये और DBC मतलब ये, तो ये बन जाता है एंगल ABD, दैट सिंप्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू, अब ACB प्लस DCB क्या बनता है, ACB ये एंगल और DCB ये एंगल, ये दोनों प्लस करेंगे तो ACD बना, तो एंगल ACD, यही तो प्रूफ करना है, प्रूफ, तो सिंपल है ना। So friends, question number 6, it is not that much simple, we have to understand properly the question. ABC, triangle ABC is an isosceles triangle, this triangle is isosceles triangle ABC where AB and AC are equal, okay, in which AB and AC are equal. Side BA, that means towards A, side BA is produced, means BA, AB produced, then towards B would have been produced, but BA means towards B is produced, so is produced to D, okay, this BA is produced to, this BA is produced to D, this BA is produced to D, okay, such that, what the condition, such that AD equal to AB, such that this AD, this AD and AB are equal, AD and AB are equal, okay, BA is produced to D such that AD equal to AB, okay, so that triangle BCD, this triangle BCD, if you join DC, okay, if you join this DC, then we have to show that BCD, this angle is, this BCD, this angle is 90 degree. We have to prove this angle BCD is 90 degree. Once again, okay, once again, ABC is the isosceles triangle given where AB and AC are equal. Then BA is produced to D such that AB and AD are equal. Okay, now we have to prove angle BCD, that means this angle is 90 degree. This BCD angle is 90 degree, we have to prove. Okay, yes, here you check AB equal to AC equal to AD. So how can we solve this? How can we prove that 90 degree? Okay, now in this triangle, this side and this side equal, this side and this side equal, okay, then this angle and this angle equal, that is angle B and angle ACD equal, angles opposite equal sides. Again for the same triangle, this angle and this side equal, because these two are equal and these two are equal, means what, these three are mutually equal, that is this one equal to this, that is AC equal to AD, AC equal to AD. If AC and AD equal, then angle DE is equal to this angle AC, angle DCA. Again this side equal to this side, that means AB equal to AC, then angle B is equal to angle ACB, this angle equal to this angle, okay, this angle. Now in this triangle, this side equal to this side, then their opposite angle, that means this angle and this angle equal, that means angle D is equal to angle DAC or ACD also you can write. Okay, now after that, in this triangle, in BCD triangle, you use angle sum property, that is angle B plus angle C plus angle D, that is 180 degree. And now replace the angles which are equal to get this angle 90 degree, to make this angle 90 degree. Look here, solution. Okay, given in triangle ABC, AB is equal to AC. Therefore, what the result will get? Therefore, angle B. If I write angle B, no problem. Angle B. If I not write ABC, no problem. Angle B equal to angle. Here I cannot write angle C. Angle C means whole angle. That's why here how can I write angle AC
B. So I have written like that angle, this angle C, that is ACB. Okay, ये क्यों होगा? ये angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides. Okay, ये पहला कंडीशन हो गया. Okay, अभी देखो फिर क्या होता है. नेक्स्ट अगेन देखिए, इन ट्रायंगल देखो ACD, इन ट्रायंगल ACD, ये ट्रायंगल ACD में क्या होगा? आपको AC इक्वल टू AD, जबकि AC इक्वल टू AD डायरेक्टली तो नहीं दिया है, तो आपको कैसे मिला? कैसे मिला? सिंस AB इक्वल टू AC और फिर AB इक्वल टू AD, है ना? अब AB इक्वल टू AC और AB इक्वल टू AD है, तो इसका मतलब AC और AD इक्वल है, ठीक है ना? वो कंडीशन से लिखा. तो अब इसको इम्प्लाइज करेंगे, AC का ऑपोजिट एंगल और AD का ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे वो ट्रायंगल के लिए. तो उसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल, कैसे लिखेंगे उसको? DCA या फिर ACD, जैसे भी लिखो. मैंने लिखा DCA, सेम रीजन, दैट इज angles opposite to equal sides. ठीक है. ओके, अभी देखो नेक्स्ट हम लोग ये दोनों को ऐड से नहीं करेंगे, हम लोग इसमें काम इस तरह से करेंगे. देखो, वी नो दैट, हमको तो पता है कि क्या पता है, बहुत चीज पता है. हमको क्या चीज पता है अभी? हमें देखो, इन ट्रायंगल BCD, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल BCD, इसमें एंगल साम लिख दो, दैट इज एंगल B प्लस एंगल BCD, लिखते हैं उसको एंगल BCD प्लस एंगल D. अब इसको मैंने एंगल C बोल के नहीं लिखा, मैंने इसको BCD लिखा, कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ एंगल्स है, इसलिए BCD इक्वल टू कितना? इक्वल टू 180 डिग्री. देखो, हमको तो इतना पता है कि ये बड़ा ट्रायंगल BCD ट्रायंगल के लिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये तो 180 डिग्री होगा. सम ऑफ थ्री एंगल्स, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी. मैं लिखता हूँ ASP, आप फुल लिखेंगे तो बहुत अच्छा है. ओके, ये एंगल B, तो देखो एंगल B इक्वल टू एंगल ACB है, तो एंगल B का जगह में हमने लिखा AC, एंगल ACB, ठीक है ना? इसको इक्वेशन 1 बोल के लिख देंगे, अच्छा रहेगा. और इसको इक्वेशन 2 बोल के लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा. ओके, प्लस ये दिस इज एंगल BCD, ये ठीक है, BCD लिखा, प्लस ये एंगल D जो है ना, एंगल D इज इक्वल टू DCA है. तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे एंगल DCA, मतलब एंगल D और DCA इक्वल है, तो एंगल D का जगह में DCA. देखो, एंगल B का जगह में ACB लिखा और एंगल D का जगह में DCA लिखा. ओके, इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? रीजन में आप फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हो, यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, अच्छा रहेगा, ठीक है. ओके, अब देखो, ये मेरे पास BCD तो है, अभी मैं इसको एंगल ACB प्लस साथ में लिख रहा हूँ एंगल DCA, है ना? इन दोनों को साथ में लिखेंगे, प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री. अब अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ये ACB प्लस DCA, देखो ACB प्लस DCA, मतलब ये प्लस ये मतलब क्या बनता है? एंगल BCD बनता है, दोनों को साम, है ना? प्लस फिर ये एंगल BCD तो है ही यहाँ पे, BCD इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, अभी दैट्स इम्प्लाइज, इधर लिखते हैं एंगल BCD प्लस एंगल BCD मींस ट्वाइस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हुआ? ये 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? प्रूव्ड. हो गया सिंपल से सॉल्यूशन. ओके, so question number 7 is the very means easiest question here. Okay, which is the right triangle, angle A is 90 degree given in the question, then AB is equal to AC, this is given.
Now we have to find out this angle B and angle C. Very simple. This triangle is known as right isosceles triangle. Right angled isosceles triangle or right isosceles triangle, where these two sides are equal. Angle A is 90 degree. Then B plus C also 90 degree because total is 180 degree. Now angle A is 90, then angle B plus C together 90. If these sides are equal, then their opposite angles will be equal. These two sides opposite angle. That means angle B equal to angle C. Then that 90 you divide it equally into parts. That will be 45 and 45 degree. That means each acute angle of an right isosceles triangle we have to find actually. So this is very simple question. In right triangle ABC, angle A equal to 90 degree. Therefore B plus C equal to 90 degree. B plus also 90 degree. Okay. Since AB equal to AC given in the question, therefore their opposite angles are equal. That is B equal to C. Actually, AB's opposite angle is C and AC's opposite angle is B. But I have written B equal to C. You can write that way, no problem. So opposite angles are equal. So angle B equal to angle C. Angles opposite to equal sides. Okay. Therefore, angle B equal to angle C. Together, sum is 90 degree and divided by 2. That means angle B equal to angle C. They are equal, but their sum is 90 degrees, so equally divide in two parts. That is 90 divided by 2. That is B equal to angle C equal to 45 degree each. Okay, so this is the simplest one from this exercise. Okay. So dear friends, question number 8 is the last question of this exercise. So the question is asked, so that angles of an equilateral triangle is 60 degree or 60 degree each. मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, उनको प्रूफ करना है ना. हर एक एंगल 60 डिग्री बोल के प्रूफ करना है. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. और देखिए, लेट एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. लेट एबीसी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC तीनों साइड इक्वल. तो अभी पहले हम लोग ये दो पेयर लेंगे. फर्स्ट AB इक्वल टू BC हमने ले लिया. तो अगर दो साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो AB इक्वल टू BC होने से उसका ऑपोजिट साइड A और ऑपोजिट साइड C, मतलब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दिस इक्वल साइड्स, जैसे एंगल A और C इक्वल हो गए. तो उसी तरह से सेकंड कंडीशन में AB इक्वल टू AC, तो उसका ऑपोजिट एंगल्स दैट इज C एंड B इक्वल हो गए. तो अभी ये दोनों कंडीशन से क्या होगा, A इक्वल टू C और C इक्वल टू B, मतलब A B C तीनों इक्वल हो गए. दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C. बट हमको पता है कि एंगल A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी. अब इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं इस तरीके से, ये पैटर्न में लिखते हैं हम. हर कोई डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. अगर 2 इक्वल हो गए तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों का सम 180 डिग्री है. तो दिस 3 आर इक्वल देन डिवाइडेड बाय 3. ठीक है ना, रेशियो को डिवाइड सिस्टम से. मैं ऐसे नहीं करता कि आपको अभी A यहाँ पे 3A निकाल के A का वैल्यू निकाला फिर वापस A इक्वल टू B इक्वल टू, वैसे नहीं किया मैंने. आप लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे A लिखा, इसको भी A लिखा, इसको भी A लिखा, क्योंकि ABC तो इक्वल है ना. तो इसको भी A भी है. 3A इक्वल टू ये, तो A इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया. तब A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू सब 60 डिग्री. मैं ऐसे नहीं किया, मैंने कैसे किया, ये सम 180 डिग्री. अब तीनों इक्वल है तो उस 180 डिग्री इक्वल तीन पार्ट में डिवाइड कर दो. A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वल 3 पार्ट. दैट इज एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 60 डिग्री हमको शो करना था, 60 डिग्री. ठीक है, हाँ, ओके.